तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हम शूट करेंगे कॉलेज। तो जैसा कि आपने देखा था, फत को मेन कॉलेज कैंपस दिखाया था जो कि ये है, और साथ में हमने आपको अपना हॉस्टल दिखाया था। और आज हम आपको सेकंड पार्ट में हमारा फार्म, न्यूट्रिशन वाला डिपार्टमेंट, ये सब दिखाएंगे। और इसमें आज हमारे साथ है आज की स्पेशल अपीयरेंस विष्णु प्रसाद पंडा। हेलो गाइस, धूप आ गई है बहुत तेज। और यहाँ के टाइम है, कितना टाइम है? हमें आज करना है रोड क्रॉस और जाना है हमें उस तरफ को। यहाँ से हमारा ये अपना फार्म शुरू होता है। तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एक यूनिट यहाँ पर भी है जो कि रोड की दूसरी तरफ है। यहाँ पर हमारे इस जगह का नाम है हिमपालम डेयरी प्रोडक्ट और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर हमारे सेल आउटलेट है जो कि हम फार्म से जितना भी मिल्क लाते हैं उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें बनाए जाते हैं और यहीं से सेल किए जाते हैं। यहाँ पर आपको दूध, दही, बर्फी, गुलाब जामुन, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। फिलहाल 5 बज गए हैं तो ये सेल आउटलेट अभी बंद हो गया है। यहाँ से बाहर निकलते ही अब हम वापस रोड पे आ गए हैं और इसी रोड को फॉलो करते करते हम पहुँचेंगे हमारे LFC फार्म और हमारे फीड प्रोसेसिंग यूनिट तक। तो अब हम आ गए हैं फीड यूनिट जो कि एनिमल न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट के अंडर आती है। यहाँ पर आपको हर तरह की फीड मिलेगी, वो चाहे लार्ज एनिमल की हो, स्मॉल एनिमल की हो। और आपको यहाँ पर यूरिया, मोलासिस, ब्रिक से लेके कैट फूड तक सब कुछ मिलेगा। फार्म के अंदर जाने से पहले हम जाएंगे यहाँ के मंदिर जो कि है राधा कृष्णा टेम्पल। ये अगर इनकी कृपा रहे तो हमारी जो 5.5 साल की डिग्री है वो 5.5 साल में ही कंप्लीट होगी। तो अब हम घुस गए हैं हमारे फार्म के अंदर जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। स्टार्टिंग में यहाँ पर एक गार्ड का ऑफिस है जो कि अभी शायद बंद है, और यहाँ पर लगा हुआ है एक, क्या बोलते हैं इसको, मैप। तो अभी हम यहाँ फार्म में घुस चुके हैं जिसमें इस तरफ को हमारे फार्म और ऑफिस है और इस तरफ हमारा शीप गोट यूनिट है। लेकिन अभी हम सामने जाएंगे मिल्किंग पार्लर की ओर को, जिसमें हमारी हर तरह की, मतलब ज़रूरत के हिसाब से हर तरह की मशीन लगी हुई है जिससे हम एक टाइम पे 3 से 4 गायों का दूध निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बेसिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जैसे कि जो कि टीट से दूध सक करता है, और हमारे पास स्टोरेज कैंस है। और यहाँ पर जब टाइम होता है तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर दूध भी मिल जाता है। गाइस, ये है हमारे कॉलेज के टीचर्स के ऑफिस जो कि इस लाइफ स्टॉक फार्म कॉम्प्लेक्स को चलाते हैं। और ये है हमारा लाइफ स्टॉक फार्म कॉम्प्लेक्स जहाँ पर जो हमारी गाय है वो रखते हैं। और ये जो सामने आपको 2 पेंटिंग्स दिख रही है ये हमारे ही बैच वालों ने बनाई है। ये विष्णु के बैच वालों ने बनाई थी, वो हमारे बैच वालों ने बनाई थी। लेकिन हमारे बैच वालों के पास वहाँ पर बहुत ज़्यादा काई हो जाती है, इसलिए ये पेंटिंग अब बहुत गंदी हो गई है। लेकिन ये बहुत अच्छी थी पिछले साल। तो अब हम आ गए हैं हमारे काउ शेड्स में जिसके अंदर हमारी सारी गाय को रखते हैं और उनको खाना पीना देते हैं। और उनको हम यहीं पर मॉनिटर करते हैं कि वो कितना दूध उत्पादन करती है और क्या क्या खाती है। यहाँ पर हमारे पास लगभग कोई 147 जानवर है जिसमें हमारे पास HF है, क्रॉस ब्रीड है, साहीवाल है, जर्सी है। इस तरह की ब्रीड्स जो है हम यहाँ पर रखते हैं। तो गाइज, ये है हमारा ग्रासलैंड जहाँ पर हमारी अलग अलग तरह की फोडर क्रॉप्स उगाई जाती है। और ये जो फार्म है ये हमारा 1975 में बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। हम फर्स्ट ईयर में होते थे तो हम यहाँ पर मस्त बैठ के यहाँ धूप सेका करते थे। LPM का प्रैक्टिकल भाई बहुत मस्त होता था यार। मतलब धूप ही सेकनी होती थी उसमें ज़्यादातर, थोड़ा मतलब 20 मिनट पढ़ते थे हम, उसके बाद बाकी हम धूप ही सेकते थे। धूप भी सेकते थे, कुछ खेलते भी थे यार।
बढ़िया। वो रहा पोल्ट्री का वो तो बैकयार्ड। अब हम आ गए हैं यहाँ पर, हम अपनी बैकयार्ड पोल्ट्री के पास। यहाँ पर ये जो ड्राइंग है ये वेट 36 ने की थी, हम वेट 39 है। और इसके अंदर कुछ मुर्गियाँ पाली जाती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बैकयार्ड में होने वाले अपने पेड़ पौधे और कीड़ों से सरवाइव करती है, और इसके अंदर अंडे भी मिलते हैं। और ये है यहाँ से दिखने वाला व्यू जो कि काफ़ी अच्छा है। और हम यहाँ पर बैठ के धूप सेकते थे अपने प्रैक्टिकल्स के टाइम पे। और यहाँ से आपको लगभग पूरे फार्म का ओवरव्यू जैसा दिखेगा। यहाँ ये 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो अभी हम अपना बैकयार्ड पोल्ट्री को छोड़ के अब हम बचे हुए लाइफ स्टॉक फार्म कॉम्प्लेक्स को आपको दिखाने के लिए बढ़ चुके हैं। वहाँ से आगे को दिख रहा है सबसे पहले ये भिड्डू, आगे एक ट्रैक्टर, और उसके आगे हमें मिलेंगे भिड्डू अगर अभी हुए यहाँ पे, जो कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है गोट इम्प्रूवमेंट गद्दी फील्ड यूनिट का, जो कि हमारा कॉलेज चला रहा है इस टाइम। इन शेड्स के अंदर हमारे भेड़ू होते हैं, भेड़ू नहीं बकरियां होती है। और फ़िलहाल ये सारे बंद है, लेकिन इस वाले में दिख गए हमें। ये देखो, ये है हमारी गद्दी गोट। उसका मम्मी गुस्सा हो रहा है, भाई मार देगा। गाइस ये रही भेड़े, वो जो पीछे हमने देखी थी वो बकरियां थी। गाइस ये है हमारे इंडिविजुअल काफ फेंस। जब कोई न्यू बॉर्न काफ पैदा होता है तो उसे इसके अंदर रखा जाता है और उसे खिलाया पिलाया जाता है और उसके नरिशमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है। पंडा हैज़ द चार्म, तभी तो पंडे के पास सारे जानवर आ रहे हैं बढ़िया से। ये देखो, नहीं ये चार्म तो मेरे अंदर भी है थोड़ा बहुत। तो अब हम आ गए हैं हॉर्स टेबल की तरफ को, जिसको बोलते हैं अस्तबल। अस्तबल, अगर हमारी किस्मत हुई तो यहाँ पर हमें कुछ गधे और घोड़े दोनों मिल जाएंगे। और गधों का नाम लेके मुझे याद आया कि एक गधा है, ये देखो, इसको बोलते हैं स्पीति डोंकी, जो कि अभी अंदर है। हम अंदर नहीं जा सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास परमिशंस नहीं है। तो ये रहे हमारे कॉलेज के स्पीति हॉर्सेस, आई गेस ये स्पीति ही है। हमारा अस्तबल बनाया गया है, ये हमारा हॉर्स एंड डोंकी यूनिट है, जो कि एक प्रोजेक्ट के अंडर आता है। ये है कंजर्वेशन कम प्रोपगेशन ऑफ स्पीति डोंकी एंड स्पीति हॉर्सेस ब्रीड इन हिमाचल प्रदेश। हमारे यहाँ पर एक ये कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, अब ये पता नहीं किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन है, लेकिन चलने में इस पे मज़ा आ रहा है। और ये सारा पोर्शन है जो कि हमें दिखता है यहाँ से। और वो रहा विष्णु, जो कि अभी स्टंट करेंगे। विष्णु जी स्टंट कीजिए, बन जा टाइगर श्रॉफ बन जा। थर्ड इंटरनल के डर से विष्णु प्रसाद पंडा ने स्टंट कैंसिल कर दिया है। अब हम इनका स्टंट देखेंगे थर्ड इंटरनल के बाद। तो हम घोड़ों और गधों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें पता चलेगा कि आगे क्या है। वैसे दिख रही है, ये है फीड स्टोर। यहाँ पर हमारे बीज बचाए जाते हैं और ताकि वो अगले सीज़न में सो करके नए पौधे उगाए जा सके। और वो जो आगे दिख रहे हैं वो अभी फ़िलहाल नॉन वर्किंग है, लेकिन एक्चुअल में ये पहले साइलो पिट्स होते थे जहाँ पर साइलेज बनाया जाता था। और ये जो है ये भूसा भंडार है, जिसको स्ट्रॉ स्टोर भी बोलते हैं। इसके अंदर हम ड्राई फॉडर को कंजर्व करके रखते हैं। तो गाइज़ अब हम आ गए हैं हमारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोल्ट्री ब्रीडिंग, जो कि हमारे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग के अंडर आता है। और यहाँ पर हम मुर्गियों का पालन पोषण करते हैं, और ये है हमारा पोल्ट्री फार्म। तो जैसा कि हम व्लॉग बनाने के लिए 5 बजे के बाद निकले हैं, तो ये भी बंद हो चुका है और हमें अभी इसके अंदर भी जाने को मना कर दिया है कि अभी आप यहाँ भी नहीं जा सकते। इन्होंने सुबह 9 बजे के लिए बोला है, लेकिन व्लॉग तो मैं आज ही डाल दूँगा। तो
हम एक अलग से बाद में व्लॉग डाल देंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ से मुर्गियाँ ज़रूर दिखा दूँगा। ये रही हमारी मुर्गियाँ, इनको हिम समृद्धि कहते हैं। डालिम रेड के क्रॉस से बनती है ये, शायद कुछ ऐसा ही बताया था हमें जब मैं फर्स्ट ईयर में था। और ये हमारा हेड मुर्गा, एक बार कुकड़ू को कहते। तो अब हम पोल्ट्री फार्म से बाहर निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं ये मछलियों वाले पार्ट में। मछलियों का फार्म होता है, क्या होता है? हाँ, फिशरीज यार, फिशरीज वाला एरिया। यहाँ पर अलग अलग पॉन्ड्स है जिसके अंदर हमारे को बोट है उधर, एक देख उधर। चलो, क्या है वो? शायद साफ सफाई करने आ रहा है वो। अरे पानी साफ करते हैं उससे, कचरा उठाने के लिए होता है वो अंदर तो जा सकता। तो गाइस ये कुछ है। अब ये इसका काम क्या है वो मुझे भी नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये जितने भी दिख रहे हैं आगे तक आपको, ये सारे छोटे छोटे फिशिंग पॉन्ड्स है। इसके अंदर हमें छोटी छोटी मछलियाँ मिलती है जिसकी सप्लाई हमें वहाँ से आती है। और यहाँ पर ये है मछलियों की हैचरी, जिसमें मछलियों के अंडों से मछलियाँ निकाली जाती है और उनके लार्वे इनके अंदर डाल देते हैं हम। तो गाइस अब हम मछलियों के फार्म से निकल के आ गए हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ में। ये जो बिल्डिंग है ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की है। हाँ, यहाँ पर मछलियों से रिलेटेड जितनी रिसर्च होती है वो सारी यहीं की जाती है। और ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये सारा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ का ही है। तो अब हम आ गए हैं हैचरी में। यहाँ पर हमारी जो मुर्गियों के अंडे होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं और उन्हें इंक्यूबेट करके हैच कराया जाता है। ये सारा उसका पोर्शन है। और यहाँ पर हमारे रेड जंगल फाउल को संरक्षण दिया जाता है और साथ में हमारी जो हिम समृद्धि ब्रीड है उसको भी ब्रीड किया जाता है यहाँ पे, जो कि हमारे कॉलेज ने ही बनाई है। और गाइस इसी के साथ हो गया है हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो, वैसे डाउट तो क्या ही है, कॉलेज का व्लॉग ही है, अगर कुछ आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं मुझे, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और कर दो इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहे पेस लर्नर्स। पीस आउट।